हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आज से सेट्स की नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसमें हम लोग बेसिक सेट सीखेंगे, उसके साथ साथ जो रिलेटेड टर्म होंगे वो भी सीखेंगे। सेट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हम लोग जब भी वैल्यू को या किसी भी टर्म्स को या किसी वेरिएबल को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एज अ नंबर ऑफ सोल्यूशन में लिख रहे होते हैं, तो दो रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है इनइक्वालिटी होता है, एक होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? उस सेट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए सेट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स स्टार्ट कर रहे होते हैं। चलिए देखिए, पहले सेट्स होता क्या है इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, सेट्स होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई भी टर्म आप कलेक्ट कर रहे हो वो वेल डिफाइंड है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सेट्स बोल देंगे। तो वेल डिफाइंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टर्म डिफाइन नहीं करोगे, ये टर्म नहीं बताओगे, तो आप कलेक्शंस को आप सेट नहीं बोल सकते। तो वेल डिफाइंड टर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, वेल डिफाइंड यहां पर टर्म जैसे लिया मैंने यहां पर द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल मतलब इंग्लिश अल्फाबेट जो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश लेटर्स लिया जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच जो मैंने लिया है, ए टू जेड लिया हुआ है, उसमें वॉवेल्स को मैंने क्या किया है? कलेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वॉवेल्स में ए ई आई ओ यू आ गया। तो मैंने डिफाइन किया ना उस टर्म को। डिफाइन का मतलब ये मैंने बताया कि हाँ, ये टर्म आपका लेना है, दैट इज अ वेल डिफाइंड टर्म। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? सेट हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं, मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ, ठीक है, फेमस फेमस या गुड गुड क्रिकेटर इन वर्ड। ठीक है, तो आप ये बताइए जरा, क्रिकेटर जो है यहां पर इन वर्ड हमको बात करना है भाई। ठीक है, क्रिकेटर यहां बात करना है, तो ये बताओ हमको गुड क्रिकेटर की बात करनी। तो भाई गुड का क्या मतलब है? गुड का कोई सेंस होना चाहिए कि वो हैंडसम ज्यादा है, कि वो बैट्समैन बहुत मतलब बहुत अच्छा बैट्समैन है, वॉट कि हमको क्या बताना है कि बॉलर बहुत अच्छा है, कि ऑलराउंडर अच्छा है। हमको कुछ स्पेसिफिक टर्म तो होना चाहिए था ना। तो गुड टर्म यहां पर वेल डिफाइंड नहीं है। हमको बताना तो चाहिए भैया कि क्या क्या टर्म उसको डिफाइन करवा रहा। सिर्फ गुड क्रिकेटर से हो जाएगा? अब गुड क्रिकेटर यहाँ पे क्या है? जैसे जो वनडे में खेलते हैं या टेस्ट में खेलते हैं वही गुड क्रिकेटर होता है क्या? ठीक है, जो कोच हैं वो भी तो क्रिकेटर होते हैं एक तरीके के, जो आपको जो प्लेयर्स को सिखाते हैं वो भी तो अच्छे क्रिकेटर होते हैं ना। ठीक है, एक एक अंडर 19 में भी होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो हमको डिफाइन भी तो करना चाहिए ना कि वेल डिफाइंड टर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर साफ साफ है कि आपका ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि गुड क्रिकेटर का हमको डेफिनेशन क्लियर नहीं है यहां पर। वेल डिफाइंड टर्म यहां पर नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अगला टर्म देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ फेमस बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की जो फेमस बुक है वो क्या? अब बताइए, फेमस मुंशी प्रेमचंद की फेमस बुक कैसे डिफाइन करोगे आप? मुझे बताओ। उनकी तो बहुत सारी बुक थी, वरदान था, ईदगाह था, गोदान था, बहुत सारी बुक जी, तो बहुत फेमस थी। नॉवेल बहुत सारे फेमस थे। अब फेमस का टर्म क्या है यहां पर? कि कौन सी जो बुक से ज्यादा बिकी, कि कौन से बुक में कैरेक्टर कौन से ज्यादा फेमस हुए, तो ये डिफाइन तो होना चाहिए ना। उनकी तो सारी बुक फेमस हो सकती है ना, ऐसा जरूरी। अब ये भी मैं बात करता हूं, एक वर्ड यहाँ पे अगर और जोड़ दूं, यहाँ पे मोस्ट फेमस अगर मैं वर्ड जोड़ देता हूं तो ये तो और अनडिफाइंड टर्म हो गया, और भी वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। ठीक है बात, तो ये भी आपका क्या है? आपका सेट नहीं है। तो सेट के लिए आपको क्या करना होता है? वेल डिफाइंड टर्म देना ही होता है। अगर आप वेल डिफाइंड टर्म नहीं दे रहे हो तो आप सेट इसको नहीं बोल सकते हो। तो ये बात समझ लो कि जो सेट होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वेल डिफाइंड टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को समझ लेना। ठीक है, अभी समझ लीजिए। तो दो चीजें हो गई यहां पर, आपने समझ गया कि वेल डिफाइंड टर्म को क्या होता है और कैसे हम लोग इसको सेट्स को लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैंने इक्वलिटी की आपकी जो सीरीज बताई थी उसमें मैंने आपको सारे इनइक्वलिटी के बारे में बता दिया था। मैंने बताया था कि डेटा रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इनइक्वलिटी के थ्रू, जिसमें क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सेट के थ्रू, जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो नंबर्स की मैं बात करता हूं, नंबर्स को मैंने दो तरीके से रिप्रेजेंट करवाया था। एक करवाया था इनइक्वालिटी में करवाया था,
और एक करवाया था, एक करवाऊंगा सेट में करवाऊंगा। इनइक्वालिटी में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट होते हैं, या नंबर्स या फिर जो भी कह सकते हो। सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है भाई, कि ये एक एक करके लिखा जा सकता है, भले इनफिनाइट नंबर्स हो सकते हैं बट एक एक करके लिखा जा सकता है। बट यहां पर कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट में क्या होता है कि जैसे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स रियल नंबर बिलोंग करेंगे, इनफिनाइट रियल नंबर बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इनइक्वालिटी की मैं सीरीज आपको बता चुका हूं, वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो सेट्स के टर्म में आते हैं। अब हम लोग बात कर रहे होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात कर रहे होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसको समझ लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या होता है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। हाँ भाई, ठीक है, देखिए जरा, रिप्रेजेंट किससे कर रहे होते हैं सेट को, करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और हमेशा इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, कुछ भी हो सकता है, बट कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। सेट को हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब सेट के अंदर क्या होता है, जो वैल्यू होती है सेट के अंदर, आपके पास जो वैल्यू होती है, मान लो लिखा हुआ ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और ये डिस्टिंग एलिमेंट्स है, ये डिस्टिंग सारे अलग अलग एलिमेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिस्टिंग एलिमेंट बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए बी सी डी से आपने सेट को रिप्रेजेंट कर लिया, और ए कॉमा बी कॉमा सी क्या हो गया, आपका एलिमेंट हो गया। आप क्या बोलते हो, जैसे मान लिया जाए मैं कहता हूं कि ए जो है वो एलिमेंट ए का है, तो आप बोलोगे ए इज बिलोंग्स टू ए, बोलोगे, मतलब ए जो एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ए, ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये भी होता है बिलोंग्स टू का साइन होता है। मैं आपको सारा टर्म बताऊंगा, छोटे से लेके बड़े लेवल सारा बताऊंगा, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए हो गया। लेकिन अगर मान लिया जाए मैंने बोला डी जो है वो ए में नहीं है, तो आप बोलोगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये साइन है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये डज नॉट बिलोंग टू टाइम है, ठीक है। ये बात समझ आ गया अच्छी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस आपको यहां से पता होना चाहिए। अब मान लिया जाए कि आपने यहाँ पे ए इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रॉपरली तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है। प्रॉपरली मतलब ये है कि हमको वेल डिफाइंड टर्म करना है, कैसे कैसे करना है। थंबनेल में मैंने आपको ये मेंशन करवाया था कि दो फॉर्म मैंने आपको करवाया था सेट को रिप्रेजेंट करने के, या काइंड ऑफ सेट्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर। एक आपको बताया था रोस्टर मेथड दिखा उसमें, और एक बताया मैंने प्रॉपर्टी मेथड उसमें लिखवाया, सेट सेट बिल्डर फॉर्म लिखवाया होगा उसमें, ठीक है भाई। चलिए अब इसको समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। अब ये क्या क्या चीजें होती है इसको समझ लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं अभी। देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं, काइंड्स ऑफ सेट्स की जो बात कर रहा होता है, वो क्या होता है भाई, इसके दो होते हैं। एक होता है टैबुलर मेथड होता है, टैबुलर मेथड होता है, टैबुलर फॉर्म होता है। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है। क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। रोस्टर स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, एस ओ, यहां पे एस होता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म होता है, ये रोस्टर मेथड होता है, ठीक है। एक और होता है एन्यूमरेशन मेथड भी बोलते हैं इसको, एन्यूमरेशन मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। ये तीन तरीके आप इसको, ये तीन नाम है जिसको आप क्या करते हो, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म का एक नाम होता है प्रॉपर्टी फॉर्म भी होता है, प्रॉपर्टी फॉर्म भी होता है। इसका एक नाम और होता है सिंबॉलिक फॉर्म होता है, सिंबॉलिक फॉर्म या सिंबॉलिक मेथड होता है। ये तीन नाम आपके क्या हो गए, ये आपके ये तीन सेम नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। चाहे आप ये नाम बोलो चाहे नाम बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या इसकी बात कर रहा होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये होता है कि हम लोग रिप्रेजेंट जो सेट कर रहे होते हैं वो कैपिटल लेटर से ही कर रहे होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता। और करली ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहे होते हैं हम लोग नंबर्स को, करली ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहे होते हैं एलिमेंट्स को। यहाँ पर भी करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिख रहे होते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इस वाले में क्या होता है कि एलिमेंट को हम लोग अलग अलग लिखना होता है। इस वाले टर्म में क्या होता है, एलिमेंट को अलग अलग लिखना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ये मैंने आपको एलिमेंट लिखा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहां पर अलग अलग मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, ठीक है। बट प्रॉपर्टी मेथड सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग एलिमेंट को नहीं लिखते, इसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, ठीक है। इसकी क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी का। मैंने यहां पे बोल दिया, यहां पे बोला मैंने क्या, सेट ऑफ, यहां पे बोला सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बोल दिया यहां पर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या बोले, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी को मैं लिखता हूं, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, उसको देख लो। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन सारे नंबर सारे आप ऐसा नहीं ले सकते हो, तो आप करते क्या, यहां पर आप लोग जो स्पेसिफिक साइन होता है वो लगाते हो। सपोज करो आपने लिखा, एक टर्म लिया यहां पर एक्स लिया, मतलब एक्स आपने यहां पे बता रहे हो कि एक्स यहां का एक एलिमेंट हो सकता है। आपने कोलन का साइन लगाया, सच दैट इसको बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स, एक्स यहां पे लिखा, ठीक है, एक्स एक्स सच दैट एक्स लिखा यहां पर, ठीक है। आप ये साइन आपके लिए स्पेसिफिक होता है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, आपने यहां पे इसको लिखना ही पड़ेगा। तो एक्स सच दैट एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अभी ये जो टर्म लिखा था कलेक्शन नेचुरल नंबर, वो किस में कन्वर्ट हो गया, आप इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप डिस्टिंक्शन लगा सकते हो, नेचुरल नंबर हमको कहां तक लेना है, 5 तक लेना है, 10 तक लेना है, कहां तक लेना है, आप यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो इनइक्वालिटी के यूज करके, ठीक है। तो एक मेथड आपके पास में ये हो गया, एक मेथड आपके पास में ये हो गया, दोनों में आपको क्या डिफरेंस आता है, दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आता है, ये बात आपको यहां पर समझना है, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ बात समझ लेते हैं कि यहां पर इस वाले टर्म में टैबुलर मेथड में क्या होता है कि आपके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। आप 4 पहले लिख दो, 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब इसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता हमको, ठीक है। ऑर्डर से कोई मतलब होता है, ठीक है, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर आप पहले लिखो या बाद में लिखो, एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने आपको इनइक्वालिटी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो, उसमें मिनिमम वैल्यू पहले आती है और मैक्सिमम वैल्यू बाद में आती है, ये मैंने बहुत डीप में आपको बताया उस चीज को, तो डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर ऑर्डर से कोई मतलब है, ठीक है, ऑर्डर डजंट मैटर हियर, ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या है, यहां पर अगर आपने एक एलिमेंट को 2 बार लिख दिया, मान लिया जाए 2 बार लिख दिया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी सेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपीटिशन आप यहां पे एलिमेंट में कर रहे हो, जैसे मान लो 1 2 बार लिख दिया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये आपका अलग सेट हो गया। वैसे नॉर्मल क्या होता है कि सेट में अगर आपने एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार लिखा हुआ है तो कंसीडर वो एक ही किया जाएगा, कंसीडर क्या है, वो एक ही किया जाएगा, आप जितने बार भी इसको लिख दो, ठीक है। तो यहां पर ये सेट भी आपका क्या हो जाएगा, इस सेट के इक्वल हो जाएगा, इससे ऑर्डर से, इसके रिपीटिशन से कोई भी मतलब नहीं पड़ेगा, वो कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने रोस्टर फॉर्म समझ लिया है, प्रॉपर्टी फॉर्म समझ लिया, अब इसका क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं कि कैसे एक दूसरे से ये रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कन्वर्जन में, आते हैं इसको, ठीक है, इसको समझ लेते हैं कन्वर्जन क्या होता है। इसको मैं हटा रहा हूं अभी, कन्वर्जन में आते हैं, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट करना। देखिए कन्वर्जन में आते हैं, ठीक है। आप रोस्टर से प्रॉपर्टी में जाना है, या तो रोस्टर से, रोस्टर फॉर्म से प्रॉपर्टी फॉर्म में जाना है आपको, या सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आप यहां पे आ सकते हो, दोनों चीजें यहां पर आप आ सकते हो, देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये कन्वर्जन है, बट कन्वर्जन से पहले हमको ये बात समझ लेना है कि सेट्स को हमने जो डिफाइन किया था उसमें क्वेश्चंस कैसे आपके हो सकते हैं, वो याद देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। आपको एक सेट दिया हुआ है एक्स ए इक्वल टू x such that x is a letter before e in English alphabet,
ठीक है। अब ये बताइए कि आपको इसको करना क्या है। आप इसको पहले बताओ, ये सेट है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड टर्म है कि नहीं, वेल डिफाइंड टर्म, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड टर्म है। क्यों टर्म है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर आप इंग्लिश अल्फाबेट में आप ई से पहले टर्म्स के सारे के एलिमेंट को लिखना, तो ये 100% वेल डिफाइंड टर्म है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपको क्या करना है। ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपको दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी फॉर्म है, साफ साफ दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी फॉर्म है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी फॉर्म को क्या करना है, हमको रोस्टर फॉर्म में, ये टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए जरा इसको। आपने क्या लिखा, नेम ऑफ जो सेट है वो सेम रखा। उसके बाद आपने क्या किया, यहां पर बिफोर ई लिखना है आपको। बिफोर ई के पहले क्या आएगा, सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है, ए से स्टार्ट होगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। बिफोर ई की बात कर रहा है, इसका मतलब ई आपको नहीं लेना है। यहां पर बिफोर ई की बात कर रहा है तो आपको यहां पर ई नहीं लेना है, आपको ए बी सी डी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने प्रॉपर्टी से क्या कर दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है यहां पर, सेकंड नंबर क्या है, बी इक्वल टू लिखा हुआ है यहां पर x बिलोंग्स टू n है, ठीक है। और यहां पर एस दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और x स्क्वायर जो है वो लेस देन 25 है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको समझना है आपके पास में कि x की जो वैल्यू है वो 25 से आपकी छोटी है, आपको क्या लेना है। ये पार्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है, बहुत अच्छे सिखाया हुआ है कि x की आपको वो नेचुरल नंबर लेना है यहां पर, x की वो वैल्यू पुट करनी है जो 25 से आपसे छोटी हो जाए। तो b ऐसे रखा मैंने यहां पर, ठीक है। नेचुरल नंबर है, स्टार्ट करते हैं, कहां स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। पहले 1 पुट करा यहां पर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 25 से कम होगा तो पहली वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 2 पुट किया, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 से कम है तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया आपके पास में। 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 25 से कम है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 पुट किया, 4 भी कम है, आराम से आ जाएगा, बट 5 नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, कि 5 करेंगे यहाँ पर तो 5 स्क्वायर आ जाएगा। 5 स्क्वायर कभी भी 25 से, मतलब 525 कभी 25 से छोटी नहीं हो सकती। अगर इक्वलिटी लगा होता तब हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे होते, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपका ये भी आंसर आ गया, तो आपका यहाँ पे कन्वर्जन ये क्रिएट हो गया, ठीक है भाई। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है यार, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई बड़ा इशू भी नहीं है, आराम से सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है भाई। चलिए समझ में आना चाहिए बस। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मजा आई ना कन्वर्जन को लेके? अरे यार इतना ज्यादा कठिन नहीं है, इट्स वेरी इजी। आप इसको इजी बना सकते हो, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए फिर से ले लिया। यहां पे क्या गिवन है कि x such that x is प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर, ठीक है। और x जो है बिलोंग कर रहा है वो 10 और 20 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सी बात है, इसको देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, ये मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना जाके। प्राइम नंबर होता क्या है, इवन नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सारी की सारी मैंने क्या है, इवन ऑड, इवन भी बता रखा, ऑड भी बता। बहुत बच्चे इवन ऑड में ही कंफ्यूज रहते हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, प्राइम, ये सब मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 10 20 है। अब आपको प्राइम नंबर लेना है, तो इसको मैंने क्या किया, चेंज किया। पहला प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2 होता है, ठीक है। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, आप वीडियो देख सकते हैं जाके वहां पे। उसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या, और देखो सॉरी 10 20 के बीच में लेना है, 10 20 के बीच में लेना है। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा इनके बीच में। उसके बाद क्या आ जाएगा, 14 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया। 15 भी नहीं होता है, 3 से डिवाइड हो गया। 16 भी नहीं होता है, 17 होता है। उसके बाद 18 नहीं होता है, 19 हो गया। तो दिस इज योर गुड आंसर। बात समझ में आ गई? तो आपने यहां पर इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। b इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन x, ठीक है। ये देखते जरा, ठीक है, ये क्या होगा, ये क्या होगा भाई, इसको समझ लेते हैं भाई। x सच दैट x इज ग्रेटर देन x की ऐसी कोई वैल्यू, और x बिलोंग्स टू r है, यहां पर x बिलोंग्स टू r है। अब ये बताइए x की कोई ऐसी वैल्यू जो खुद से बड़ी हो सकती है,
क्या कोई नंबर खुद से बड़ा हो सकता है? अगर वहां पे इनइक्वालिटी नहीं लगा है तब तक वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि ए ग्रेटर देन बी, कभी ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन में, चलो कोई हमको ये हम लोग बता सकते हैं कि बड़ा बड़ा नहीं, लेकिन ए ग्रेटर देन ए की कंडीशन में आप नहीं कह सकते हैं। अगर ए ग्रेटर इक्वल टू ए लिखा हुआ है तो कुछ आप बोल सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हमारी है, बट इस कंडीशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप मुझे बताइए जरा, आप मुझे ये बताइए कि इस वाले टर्म्स में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो आप यहां पे रख दो। इसका मतलब ये आपको बी लिखना तो यही पड़ेगा आपको, बस इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, तो बी जो हो गया वो आपके पास में यही आंसर हो गया। इसको हम लोग नल सेट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। नल सेट बोलते हैं या फिर वाइड सेट बोलते हैं। या आप ये लिखो इसको या फिर आप ये लिखो, दोनों बात सही है, ठीक है। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो आपके लिए आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मजा आई ना भाई? ठीक है। A equal to x such that x is two-digit number which are sum of digit is 8, ठीक है। ऐसे आपको दो डिजिट नंबर निकालने हैं जिनके डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको बात कर लीजिए, प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझिए ध्यान से। तो पहला नंबर क्या हो सकता है भाई, दो डिजिट नंबर कहां स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 2 1 3 ऐसे लेके हमको कहां 99 तक जाना है। तो पहला नंबर आपके पास में क्या आएगा, 17, क्या आएगा, 117 होगा, नहीं होगा, 17 होगा। मतलब 17 मतलब 1 वाले 1 से लेके 20 के बीच में एक ग्रुप बनेगा, 21 से 30 के बीच में एक ग्रुप बनेगा, ऐसे आपके ग्रुप बनेंगे जाके। तो 171 के अलावा इस 1 वाले ग्रुप में कुछ नहीं होगा। उसके बाद कितना होगा आपके पास में, 26 होगा। उसके बाद कितना होगा आपके पास में, 35 होगा। उसके बाद आपके पास में कितना होगा, 44 होगा। उसके बाद आपके पास में कितना होगा, ये बस उसको रिवर्स करते चलो, 53 हो गया। और उसके बाद कितना आ जाएगा, 26 हो गया। उसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास में, 71 आ गया, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर बन सकता है, इसके अलावा कोई नंबर बन सकता नहीं, ठीक है। और एक और बन सकता है क्या, 80 आ जाएगा, एक और आएगा, 80 आ जाएगा भाई, क्योंकि 80 मतलब 08 तो नहीं ले सकते ना हम लोग, 80 तो ले सकते हैं ना, ठीक है। 80 तो ले सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 80 आपका वैल्यू में आ सकता है, बट आपका वो वैल्यू नहीं आ सकता, ठीक है। ये 26 कहां से आ गया, ये 62 होगा, ठीक है। ये 53 हो गया, 62 हो गया, क्योंकि ये 6 का सीरीज में जाएगा, 7 के 8 में चला गया, ठीक है। 9 में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 9 90 और 91 92 सारे सम क्या हो जाएंगे आपका 8 से बड़ी हो जाएगी। तो इनका सम भी क्या आ रहा है आपका, 8 आ रहा है, इनका सम भी 8 आ रहा है, सभी का सम क्या आ रहा है इसमें, 8 आ रहा है। तो आपका ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। जुकाम हो गया यार, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हमको कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी आपको रोस्टर फॉर्म में यहां पर गिवन है। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ए इक्वल टू क्या, 1 2 3 4 5 6। इसको, ये आपका क्या रोस्टर फॉर्म में है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या प्रॉपर्टी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली जरूरत होती है, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले सेट ए लिखा, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि x जो है नंबर, वो जो नंबर है वो एक एक बढ़ता चला जा रहा। और ये भी दे सकते हो कि ये आपको, अगर नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर भी कंडीशन भी दे सकते हैं, इसको दे सकते नहीं सकते हैं कि 1 2 3 4 5 तक चलेगा, 6 तक चलेगा, वहां पर रुक चलेगा, ठीक है। तो आप ये बोलोगे x बिलोंग्स टू x इक्वल टू n। आपने लिखा यहां पे क्या, x इक्वल टू n लिखा, ठीक है, x इक्वल टू n लिखा। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो इसका मतलब 1 स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6, लेकिन 7 भी इसमें आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 तो रोकना है ना। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, n इज लेस आर इक्वल टू क्या लिखोगे, 6। n की वैल्यू क्या है, 6 या 6 से छोटी है। अब कंडीशन जो सेटिस्फाई करवाते हैं,
पहले यहाँ पे कितना पुट किया, नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट हो गया, 1 पुट किया, कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है। 2 पुट किया, कंडीशन सेटिस्फाई किया, 3 कंडीशन सेटिस्फाई किया, 4 पे, 5 पे, 6 पे, और 6 के आगे हमको जाना ही नहीं है। 6 के आगे हमको जाना नहीं, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, b इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4 से लेके आप तक कहां जाना है, ठीक है, डॉट 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 है, ठीक है। ये आपको सेट दिया है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में सेट दिया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर्टी फॉर्म में। तो वही काम करते हैं सब, जो सिंपल काम सब में किया हम लोगों ने। पहले की लिखा b, यहां पे क्या लिखा x सच दैट x। अभी एक बात आपको दिख रही होगी कि यहां पर डिनोमिनेटर में देखो, न्यूमरेटर पार्ट सेम है, न्यूमरेटर में 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, सब में सब 1 है, बट डिनोमिनेटर पार्ट में क्या चेंज हो रहा, डिनोमिनेटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर ऐसे 5 चलता चला जाएगा। तो आप एक बात साफ साफ देख रहे हो कि 1 इंक्रीज कर रहा, और ये भी आप महसूस कर रहे हो यहां पर कि ये नेचुरल नंबर ही चल रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, x इक्वल टू 1/n लिखोगे, और n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर हो गया। क्या ये बात बिल्कुल सही लिखी नहीं लिखी है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो क्या होगा, पहले 1 हो जाएगा, तो ये कंडीशन आ गई। उसके बाद फिर कितना 2 आएगा, तो 1/2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, एट सो ऑन आपके पास में वैल्यू चलती चली जाएगी। तो आपके पास में ये आपका रिप्रेजेंट हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं भाई, क्या है, ठीक है, सी ले लिया, ये कितना आपके पास में 0, 3, 6, 9, 12 है, ठीक, ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है, और डॉट डॉट है यहां पर, ठीक है। चलिए ये कितना आ जाएगा, c इक्वल टू कितना आ जाएगा, x सच दैट x, ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा। आप देखिए जरा, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको साफ साफ दिख रहा, 3 का मल्टीपल सारी वैल्यू दिख रहा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो गया, ऐसे 3 का मल्टीपल चला जाएगा। तो आपको यहां पर साफ साफ दिखना चाहिए कि आपने यहां पर 3n रखा। अब n की वैल्यू क्या स्टार्ट होनी चाहिए, ये भी समझना पड़ेगा हमको। n की वैल्यू आप ये बताइए कि सबसे पहले अगर मान लो नेचुरल नंबर रखते हैं, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 रखा, 3 into 1 तो 3 मिल जाएगा, 3 into 2 6 मिल जाएगा, बट 0 नहीं मिलेगा। तो n कहां से स्टार्ट करें हम लोग, n जो है वो हम लोग स्टार्ट करें कहां से, होल नंबर से स्टार्ट करें, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0। इसके बारे में मैंने नंबर सिस्टम में बताया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो यहां पे n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये कहां स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। पहले n की वैल्यू मैंने 0 पुट किया, तो 3 into 0 कितना आ जाएगा, 0। n की वैल्यू 1 पुट किया, 3 into 1 कितना आ जाएगा, 3। n की वैल्यू 2 पुट किया, 6 आ जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे 9, फिर 4 12, फिर 5, ऐसे करते करते आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज वेयर आपका, ये आपका टर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप जरा देख लेते जरा इसको, ठीक है। क्या क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। अब रैंडमली हम लोग कुछ ले लेते हैं, ठीक है, रैंडमली ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, यहां पर क्या है, a इक्वल टू 1/2, 2/5, 3/10, 4/17 एट सो ऑन, आपके पास ये वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये देखिए जरा, a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू कितना आ गया, x सच दैट x, ठीक है। x इक्वल टू, अब x इक्वल टू क्या आ गया, इस बात को समझिए ध्यान से। x इक्वल टू क्या आएगा, दो फॉर्म दिख रहे हैं, एक फॉर्म दिख रहा है न्यूमरेटर का, एक फॉर्म डिनोमिनेटर दिख रहा है। न्यूमरेटर भी वेरी कर रहा है, डिनोमिनेटर भी वेरी कर रहा नहीं कर रहा, न्यूमरेटर भी वेरी कर रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर में भी आपको वेरिएशन लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में वेरिएशन लाना पड़ेगा। तो आप एक बात देखो जरा कि न्यूमरेटर में सारा नंबर इवन जा रहा, 1 हो गया, इवन कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर जा रहा 1 2 3 4, इसका मतलब ये है कि n आपको यहां पर मैंने रख दिया, और मैंने यहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। अब ये क्या देखो, n जो है ऊपर आया है, क्या नीचे वाले से भी रिलेट कर रहा नहीं कर रहा। तो मैंने एक बात देखा यहां पर, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर,
ये 1 को ले सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हैं, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हैं, इसको क्या लिखा 3 का स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हैं, इसको क्या ले सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा। ये मैंने कैसे देखा भाई, मैंने देखा क्या n जो है, जो ऊपर n आ रहा था वो नीचे कहीं पर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो मैंने देखा साफ साफ कि चलो 1 का स्क्वायर में 1 ऐड कर देंगे, मतलब 1 है यहां पर, इस 1 ले लिया इस न्यूमरेटर पार्ट का, 1 का स्क्वायर कर दिया, उसमें 1 ऐड कर दिया, फिर देखा 2 का स्क्वायर मैंने किया, यहां पर 2 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर देखा, फिर 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब ये कंडीशन आपके बन गई 1 2 3 4, ये आपका n ही चल रहा था ना 1 2 3 4, तो नीचे कितना आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 आपके पास में यहां वैल्यू आ जाएगी। क्या गई वैल्यू आ गई, तो आपके पास में यहाँ पे कंडीशन बन गई, दिस इज योर आंसर। यही समझना है आपको, यही छोटी छोटी बातें आपको समझना है, जिससे आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और कर लेते हैं भाई, ठीक है, अभी इसी को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करा देता हूं, ठीक है। चलो देखो क्या क्वेश्चन क्या है मेरे पास, a इक्वल टू b ले लेते हैं, x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, इसको उल्टा कर लेते हैं, अभी है क्वेश्चन यही, इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा 1 ले लिया, 1 से लेके n लेस आर इक्वल टू 3 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है वही क्वेश्चन, देखो जरा आप देखो, है ना एक्जैक्टली वही क्वेश्चन, है ना एक्जैक्टली क्वेश्चन, बट मैंने कंडीशन यहाँ पे अलग करवा दी, यहाँ पे टोटल नेचुरल नंबर के लिए लिया है, और यहाँ पे नेचुरल नंबर लेना तो है बट 1 से 3 लेना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी ऐसे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर लेना है, तो यहाँ पे 1 इंक्लूड वैल्यू है, पहले 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 और 3 के बीच में 2 भी आता है, जब 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आ जाएगा। फिर 3 पुट करेंगे, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 अपॉन कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई, देखो है ना भाई, ये 3 वैल्यू है ना आपकी, 103 वैल्यू है ना, ठीक है, यही 3 वैल्यू तो ये लिखा हुआ है। तो आप ये समझ लो कि कन्वर्जन जो है, हो सकता है कभी कभी आपको जो चीजों को है एक दूसरे से बहुत रिलेट करने को मिल जाए, ठीक है। इसको आपको इजी मान के चलना है, सेट में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो आपको समझ में ना आराम समझ में आ सकता है, ठीक है भाई। चलिए अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वाले टर्म्स को, ठीक है। अगले वीडियो में क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे जो थोड़ा सा लेवल पे होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट, सिग्नेचर सेट, सबसेट, सारा हम लोग पढ़ना है अभी, ठीक है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में रखते हैं, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय बाय।